कहाँ से पकड़ के लेके आया भाई? तो कोई जानने वाला था? कहाँ से पकड़ के लेके आया यार? बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा। नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर, नूरुन नूर नूरुन अला नूर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. Allah said on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natas Partimaski Asenam Muhaddasa अंधात्मा प्रिवी शांति असंभूति मोपास्ति वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निष्नियम निरालंबम निशब्दम निष्वर्मम मुच्यते। शुवेतम महा पवित्रम महा आस्थानम महा सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन वालिद वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात। क्या आप किसी दुनियादार की याद में नहीं, आमना के लाल की याद में बैठे हुए हैं? मेंबर रसूल पर शहजादे हुजूर शेर नेपाल जानशीने शेर नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़ादरी सिद्दीकी बरकाती तशरीफ़ फरमा है, तो दूसरी जानिब यादगार असलाफ पीर तरीक़त राज़दार हकीकत हज़रत अल्लामा मौलाना सदर आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा महर आलम साहब क़िबला और नकीब सदाबहार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज्जब साहब क़िबला, मौलाना निशात साहब महबूबी और शोरा हजरात राशिद भाई अली वाली साहब दीगर हजरात बैठे हैं। मैं किन का नाम लूँ, किन को छोड़ दूँ? मैं इतना ही जानता हूँ जो भी बैठे हैं सब आला हजरत के सिपाही बैठे हुए हैं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है ज़रा आप आवाज़ को बढ़ा दे। और आज आप मदरसा फैज़ुल कुरान के इस अजीम जलसे के मौके से तशरीफ़ फरमा है। आपने हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब अख्तरुल क़ादरी जिन्हें आपने थाम दिया है, लेकिन आपको ये आज बहुत सारे हुफ़ाज़े कराम अता करने जा रहे हैं।
अल्लाह ताला इन उलमाए कराम की खिदमतों को कबूल फरमाए। एक शायर कहता है, रहमतों नूर की हर सिमत घटा छाई है। बोलते रहेंगे जरा। रहमतों नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। बोले जरा। जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है, और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। सुभान अल्लाह। मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। ज़ुबदतुल आरिफीन, खुतबतुस सालिकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अरकानी हज अदा करने के बाद आप मदीना शरीफ जाते हैं, तो आपने एक शेर पढ़ा है। क्या शेर है? आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने जैसे शेर पढ़ा है, सवाल करने वालों की लाइन लगी, एतराज करने वालों की लाइन लगी। सवाल करने वालों ने पूछा, ए इमाम अहमद रजा, आपने नबी पाक के रोजे को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरा इमाम कोई आम इमाम नहीं है, इमाम ऐसा है जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्यों ना कहूँ, इसलिए कि एक काबा मक्का में है, तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे में जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करता है, सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है, लेकिन वो काबा मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अच्छा, आपके यहाँ मैं नेपाल में देख रहा हूँ, अक्सर नौजवान आगे बैठे हुए हैं। हमारे इंडिया में नौजवान आगे कम रहता है, बूढ़े हजरात आगे रहते हैं। एक ईद के मौके से मैंने एक नौजवान को देखा, वो बाल कटाए हुआ है, बिल्कुल दोनों तरफ से बाल कटाए ऊपर रखे हुआ है मैंने, और एक तरफ लिखाया ईद मुबारक और दूसरी तरफ लिखाया आई लव यू। मैंने कहा, हे नौजवान ये क्या है? तो कहा, मौलाना साहब आप लोग नहीं समझिएगा। तो कहा, मैंने कहा कि सुनो, हम लोग पूरी दुनिया को समझाते हैं, तो हमको समझाने के लिए आया है। हजरात, तो आप लोग अच्छे लोग हैं, अगर अच्छे हैं तो जरा बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हमारे यहाँ आसमानी कुल किताबें और सहायफ कितनी हैं? 104। जरा सुनिए, 104, जिसमें 4 मशहूर किताबें हैं, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान शरीफ, और 100 जो है सहायफ है। लेकिन आप इनके यहाँ इनकी किताब उठाइएगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, गोया, ये तमाम किताबें हैं। आप इन तमाम किताबों के पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इस्लाम मोहम्मद न होते। हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? बोलिए। हमारे और आपके बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम। थैंक्स। अच्छा देखिए, अभी रज्जब भाई मैं जलेश्वर में पान खाया, अब 50 का नोट दिया तो फिर उसने 50 का नोट लौटा दिया। मैं बार बार देख रहा था, यार 50 दिया और 50 लौटा भी दिया है। तो कहा, मौलाना साहब यहाँ पे कम करने के बाद आपको ये मिला है। हजरात,
एक मरतबा मैं नेपाल में आया, छूट 5 का नोट मिला, इतना मिला तो मैंने कहा सलीम फैजी भाई आज तो काम बन गया, लेकिन जैसे बॉर्डर पे गया जैसे ही चेंज किया ना तो 180 रुपया हुआ। हमारे भारत में होता है, हम लोगों ने तो कहा था मोदी जी सब कुछ बंद कर रहे हैं तो 10 के नोट भी बंद कर दीजिए, ताकि शायद लोग को बड़ा नुकसान हो रहा है कम से कम फायदा हो जाए। एक जगह लोग 10 का नोट दे रहे थे, मैंने कहा 10 से ऊपर कोई नहीं दिया तो एक चाचा 100 का नोट लेकर के आए, वहीं पर पकड़ा कर खड़े रहे। मैंने कहा चाचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया वापस दे। लेकिन मटिहानी वालों आप अच्छे लोग हैं, आपके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? बोलिए आदम अलैहिस्सलाम। मेरी स्पीच सुनने के बाद आज के बाद न कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलेगा और न कोई मुसलमान हिंदू भाई के खिलाफ बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मेरी स्पीच सुनिए। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। हमारी और आपकी माता का नाम क्या है? हजरत हव्वा। लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शत्रुपा है या इन्हीं का नाम आदि मानव है, यानी आदम अलैहिस्सलाम। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना मनुष्य, सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला इंसान। लेकिन हमारी और आपकी माता हजरत हव्वा है। लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शत्रुपा है या शारदा है। मतलब ये है जो मुसलमान भाइयों का पिता है वही हमारे हिंदू भाई के पिता है, जो मुसलमान भाई की माता है वही हमारे हिंदू भाइयों की माता है। और जो एक माता पिता की संतान होते वो आपस में लड़ा नहीं करते, वो तो आपस में भाई भाई हुआ करते हैं, वो तो प्रेम के साथ रहा करते हैं। इसीलिए इनकी किताब कहती है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रफेशनम दया भूलेश्वरो लोक तवम हिरी चापनाम। इनकी किताब कहती है लोगों कभी अपनी जबान से ऐसी बात ना बोलना जिससे किसी का दिल टूट जाए, जिससे किसी का दिल दुख जाए। कभी ऐसी बात न बोलना, हमेशा सत्य बोलना। ये कौन बोल रहे हैं? इनकी किताब बोल रही है, कृष्ण जी बोल रहे हैं। लेकिन आओ जरा इस्लाम के निकट आओ, आओ अंतिम ऋषि के करीब आइए, आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब आइए। मेरे इस्लाम के बानी प्रोफेट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक रूम योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमान की डिफिनेशन बताई है, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल लिसानिही व यदिही। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। ओ हज करने वालों याद रखो, आपने एक हज नहीं आप 20 हज कर चुके हैं, लेकिन याद रखिए आपसे आपका पड़ोसी अगर नाराज है, अगर आपने भाई का दिल दुखाया है, आपसे आपके माता पिता नाराज है, तो याद रखिए आप अपनी नजर में सच्चा मुसलमान तो हो सकते हो, नबी की नजर में सच्चा मोमिन नहीं हो सकते। चतुर्वेदी मेरा नबी। अब जब हमारे और आपके पिता एक है, चूंकि फरमाइश है कि आपको ज्यादा संस्कृत बोलना है, ऐसी बात करना है जो प्रेम की दावत यहाँ से मिले। हजरात, जब हमारे और आपके पिता एक है तो अल्लाह ने हमें जो आपको जो नबी अता फरमाया है वो भी एक ही अता फरमाया है। बोलिए है ना? कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा। जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर एंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ, नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मुहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने
ये जलसा मेरे लिए बहुत बड़ा जलसा है। इतने उलमा ही खराब मेरे पीछे बैठे, ये सब हमसे बड़े हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं डर नहीं रहा हूँ कि चूंकि ये सब आला हजरत के सिपाही बैठे, सब ये अपने लोग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्गों की नजर हो जाती है ना तो जर्रा भी आफताब हो जाता है। बाबा फरीदुद्दीन एक संत है, संत अल्लाह के वली है। आपकी बारगाह में एक आपका शिष्य, आपका एक चेला मुरीद आया और आने के बाद कहा हुजूर, हुजूर ये कैंची है, कैंची तोहफा में लेकर के आया। और लाने के बाद कहता हुजूर ये कैंची है, आप एक्सेप्ट फरमा लें, आप कबूल फरमा लीजिए। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं सुनो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बारगाह में, संतों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है? तो कहा बाबा फिर क्या चाहिए? तो आप फरमाते हैं सुन, अगर देना चाहते हो ना तो सुई और धागा दे दो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुई और धागा दे दो। सुनिए, इस्लाम आज दुनिया कहती है इस्लाम नफरत फैलाता है, इस्लाम तोड़ता है। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम तो प्रेम सिखाता है, इस्लाम जोड़ा करता है, इस्लाम मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है। हजरात, बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक शख्स कैंची लेकर आया, लोहार था, तोहफा में पीर की बारगाह में लेकर के आया है। बाबा ये कैंची है, एक्सेप्ट फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं सुनो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है? अगर देना चाहते हो तो सुई और धागा दे दो। बोलिए सुभान अल्लाह। सुई और धागा दे दो। कहा बाबा बात समझ में नहीं आती है, आपने कैंची को वापस कर दिया और आप सुई और धागा मांग रहे हैं। तो सुनो, अल्लाह वालों की थिंकिंग क्या है, अल्लाह वालों की सोच क्या है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं सुन, कैंची का काम है एक को दो कर देना, कैंची का काम है एक को दो कर देना, लेकिन मैं सुई और धागा इसलिए मांग रहा हूँ, सुई और धागा का काम है दो दिलों को एक बना देना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो को एक बना देना। इसलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया वालों, आओ इस्लाम के करीब आओ, आओ इस्लाम के निकट आओ, आओ मुस्तफा के करीब आओ। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा था मेरे भाई इस्लाम तोड़ता नहीं है, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द रिलेशन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग। इस्लाम एलिमिनेट्स वायलेंस, एलिमिनेट्स पेनिंग, इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस। अच्छे लोग बैठे हुए हैं आप हजरात। अच्छा, मैं पहले चूंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पहले अगर कोई शादी ब्याह के मौके से फटी पैंट अगर पहन के चला जाता था ना तो हम कहते बकलोले रह गई ला। समझ में आ रहा है? भोजपुरी आप लोग तो समझ लेंगे, बकलोले रह गई ला, फटल पैंट पहन के वो भी ब्याह में। लेकिन आज फैशन हो गया है, फैशन है ना भाई साहब। अब देखिएगा शादी के मौके से एक नौजवान को देखा, पैंट पहने हुआ, जगह 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 फटी हुई है, हाथ में बाला है, कान में बाली है। मैंने पकड़ा और बाल कटाया हुआ पूरा ऊपर रखे हुआ था। मैंने कहा ए बबुआ हाई कौन कटीन बारे? तो कहा मौलाना हाई मुर्गा कटीन हो, मुर्गा। एक को देखा, लेकिन नेपाल नौजवानों की दिलों की धड़कन मरहूम सज्जाद निज़ामी जिस तरह में पढ़ा करते थे आज वो नहीं है, मगर नाइबे सज्जाद निज़ामी हजरत राशिद निज़ामी की आमद हुई है। मोहब्बतों के साथ इस अजीम सुखनवर का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले, लहरा ले, ताकि जनाबे राशिद निज़ामी को यह एहसास हो कि हम नेपाल में आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाही
एक नौजवान को देखा, वो ऊपर बाल रखे हुआ है। मैंने कहा है बबुआ भाई कौन कठिन बारे? तो कहा है मौलाना साहब भाई कटोरा कठिन बा, कटोरा कठिन। अजीब अजीब हाल है, पता ही नहीं चलता है, हाथ में बाली कान में बाला और पूरा पता ही नहीं चलता ये इधर का है या उधर का है। मैंने एक नौजवान को पूछा, कहा कि ये बताओ ये तुम्हारी हालत कैसे होगी? तो कहा मौलाना साहब आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान इन इंडिया। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया में। मैंने कहा अच्छा ये बताओ सलमान खान से तुम मोहब्बत क्यों करते हो? तो कहा सलमान खान इज द नेम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का नाम सलमान खान है। मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैंने कहा ये बताओ तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैंने कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम हबीबुल्लाह है। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर भी और तुम्हारे बाप की जिंदगी पर भी। कहा मौलाना ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैट्रिक तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंटर तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बीए तो करा दिया, तुम्हें इंजीनियरिंग तो करा दिया, लेकिन अफसोस है तुम्हारे बाप ने तेरी घुट्टी में मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया है। जिस दीन के बारे में पैगंबर फरमाते हैं प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड मैन इन द। वो कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया सुनो दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। हजरात मैंने कहा सुनो वो मुस्तफा तो ऐसे हैं, इनकी किताब कहती है अहमदी परस्तुति मेगा मरकस्ते जगरम बहम सूर्य वादनी वो अंतिम ऋषि जो आएंगे वो सूरज के मानी पूरी दुनिया को रोशन कर देंगे। इनके आस्था के मुताबिक इन्होंने कहा सूरज के मानी, वरना सूरज की हकीकत क्या है? हमारे यहाँ हमारा आस्था ये है सूरज की औकात क्या है? सूरज तो मुस्तफा की उंगली के इशारे पे घुमा करता, सूरज तो मुस्तफा की उंगली के इशारे पे घुमा करता है। हजरात मेरे नबी कितने खूबसूरत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती है मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो अपनी उंगलियों को काट लिया, लेकिन दर्द नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ था। काश वो मेरे मोहम्मद को देख लेती तो अपने सीने को चाक कर लेती, उन्हें एहसास न होता मुस्तफा कितने खूबसूरत है। अब बात अभी भी कंप्लीट नहीं है, बात कंप्लीट उस वक्त हो जाती है अगर आला हजरत की बारगाह से अगर मोहर लग जाए ना तो बात हमारी अकमल हो जाती है, मुकम्मल तो है अकमल हो जाती है। आओ मेरे इमाम जब आप हदीस पाक बोलते हैं मुस्तफा के लबे पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा जब आप हदीस पाक
इनकी किताब कहती है सालमंदी पे संभल गणा में मुख्य से बढ़ाम रसिया महात्मा ना बौने भी शुरू ससिया कल की ये परादुर भविष्य देता तुम जी ऋग्वेद ही यजुर्वेद ही रंगम कुंडलियम सामवेद ही अर्धक्षर गुणवा सरगुण बिंदुस्ता शोक संविदायम पर्णो वेद बीजकम। जिसका अर्थ ये है कि वो मुस्तफा सालमंदी यानी मक्का में जन्म लेंगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आधा घंटा के लिए दे। उनके पिता का नाम विष्णु यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सुमति यानी आमना होगा। उठाओ इन्हीं की किताब है जिस किताब का नाम है कबीर गीता, जिस किताब में लिखा गया अंतिम ऋषि जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे। उठाओ कबीर गीता जिस किताब में लिखा गया तारकम च यजुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धक्षर गुणवा सरगुणा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेद बीजकम। जिसका अर्थ ये अंतिम ऋषि जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना अमजद रज़ा नूरानी ये पर्णो वेद का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूँगा पर्णो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कुरान को मिटाने के लिए आगे बढ़ रही है, कुरान को मिटाना चाह रही थी, लेकिन हजरत अल्लामा सदर आलम साहब क़िबला हजरत मौलाना हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला और दीगर उलमा ने कल भी कहा था और आज भी हम यही कहते हैं ज़ालिमों तुम कुरान को नहीं मिटा सकते हो। क्यों नहीं मिटा सकते हो? इसलिए कि फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा। उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। मेरा नबी बोलिए मेरा नबी लाजवाब है, लाजवाब है और इतना लाजवाब है, ऐसा लाजवाब कि श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam he was the man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आप भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में बोलिए इस्लाम, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आ रहा है। नारे रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब क़िबला पूरी दुनिया में। आप देखिए मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनट और मेरा बयान आप समाप्त करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं तकरीर को एंड करूंगा। हजरात मेरा नबी लाजवाब है, नबियों में लाजवाब है। कैसा लाजवाब है? श्री माइकल हार्ट ने मुस्तफ़ा की तारीफ की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने मुस्तफ़ा की तारीफ की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने मुस्तफ़ा की तारीफ की है, सबों ने मुस्तफ़ा की तारीफ की है। हजरत अल्लामा सदर आलम साहब बोलते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं। नकीब इजलास हजरत मौलाना निशात साहब महबूबी मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं। मुफ्ती रजब साहब मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं। सबों ने मुस्तफ़ा की तारीफ की है। मगर हमसे आप पूछिएगा, आप भी तो बता दीजिए नबी कैसे हैं, तो अपना अपना अंदाज होता है। सबों ने आशिकों की फहरिस्त में नाम लिखाया जरूर है, लेकिन आला हजरत का नाम जुदा गाना है। इमाम अहले सुन्नत ने अपने आशिक मुस्तफ़ा की आशिकी में ऐसा नाम रोशन किया है कि आज दुनिया में आला हजरत का तराना भी गाया जाता है, जो उनके मुस्तफ़ा से प्यार किया है। आओ मेरा नबी कितना लाजवाब है, तो जरा सुनिए। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेअैब है, वो रब है, ये शाह गरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना कलाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है। सुनो जरा उसका खजीना बड़ा है, इनका सीना बड़ा है। सुनो जरा
मित्रा वडोन दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वडोन मित्रस्ते दिस्काम ओ दरविंद्र महा ओ दरविंद्र सुरेंद्र अल्लोजन श्रेष्ठम परमं पूर्णवरा परमल्लो अल्लामा इल्लल्ले थील्लल्ला आदल्ला भुक्मित कमल्ला भुक्निर्वाद कमल्लो ज्ञान हुदुद्वा अल्लाह सुरी सर्वम सर्व नक्षत्रा लोरिस्यन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्वमाया परमं प्रीचा अंतरिक्षियन विश्वरूप मिलन कबर बोलिए ये जरा सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह कहलवा रहे हो, मैं कहूंगा जबान कोई है, तारीफ मुस्तफा की कर रहा हो, जिसका अर्थ यह है सारी कायनात का बनाने वाला वो एक है और जिसके प्रेम में बनाया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक है। अच्छा, इनकी किताब में बताया गया, कल की पुराण अध्याय 2 में लिखा गया है, चतुर्थ विभात्री भीरदेव करिसिया में कलक्षियम वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके 4 भ्राता होंगे, 4 साथी होंगे, 4 मित्र होंगे, है ना, प्रिय मित्र 4 होंगे। पहले का नाम अबू बकर होगा, बोलिए सुभान। दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा, बोलिए सुभान। कौन अबू बकर है? जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब सब तकसीम कर रहे थे, जो तशरीह कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब कोई कलमा नहीं पढ़ रहा था, जो कलमा पढ़ रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब हुजूर बुलाते, जो सबसे पहले आता था उन्हें अबू बकर कहते हैं। कायनात में जो अकेला बन के भी सिद्दीक़ अकबर बने उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो आज भी हुजूर के साथ कब्र अनवर में सोया है उन्हें अबू बकर कहते हैं। हुजूर कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे, आपके दाहिने हाथ में जिनका हाथ होगा उन्हें अबू बकर कहते हैं। अब मठियानी वालों, नेपाल वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके खानदान के लोग गए, आप नामो निशान कब्र को भुला दीजिए, लेकिन 1450 साल हो गए, अबू बकर का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। ये 8 साल का बच्चा को जानता है, ये 10 साल का बच्चा अबू बकर को जानता है। मेरा सवाल ये है, अबू बकर का नाम दुनिया में जिंदा क्यों है? तो कहना ये पड़ेगा, अबू बकर का नाम इसलिए जिंदा है कि अबू बकर ने नबी से प्यार किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अबू बकर ने नबी से प्यार किया। और ऐसा ये देखिए निशाद भाई, ये इंडियन हमारे भी चाहने वाले बहुत सारे लोग आए हुए, हाँ, सपोर्ट के लिए पहचाना हुआ लोग है, इसको यहाँ रख ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह दोनों मुल्क में प्रेम कायम फरमाए, बोलिए जरा। आमीन। वाह, अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अच्छे लोग रहते हैं तो बोलने में भी अच्छा लगता है ना। अल्लाह ताला ने हमें जो नबी दिया वो नबियों में लाजवाब अता फरमाया, वो नबियों में लाजवाब अता फरमाया। कौन अबू बकर है? अबू बकर ने नबी से प्यार किया और ऐसा प्यार किया कि कल जब गार में थे तो भी जिंदा थे और आज मजार में है तो भी जिंदा है। कल गार में थे तो भी जिंदा थे और आज मजार में है तो भी जिंदा है। इसीलिए एक शायर कहता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा, खुदा के नाम के बाद, खुदा के नाम के बाद सबसे प्यारा नाम कोई है तो कौन नाम है? बोलिए जरा। मोहम्मद, बोलिए ना भाई साहब, मोहम्मद। लेकिन हम लोग नाम कहाँ रखते हैं? आज मंगरू मियाँ,
झगड़ू मियाँ, बुद्धन भैया, जुमराती मियाँ, शोभराती मियाँ। हाँ भाई साहब, हमारा नाम यही सब है। हाँ, अच्छा नाम नहीं रखते। निकल मिला। अभी आपके माशाल्लाह लगा दो जरा सा। कासिम राइन साहब स्याही लगा दो गाँव वाले। इसलिए जानता हूँ। इस नोट को मैं यहाँ रखता हूँ। हजरात, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितना लाजवाब है। जिस नबी का जवाब नहीं है, जरा बोले सुभान अल्लाह, उस नबी का जवाब नहीं। मैंने कहा मोहम्मद, डिक्शनरी में नाम का माना नहीं मिलता आपके। अगर कोई बुद्ध को पैदा हो तो बुद्धन भैया, कई जुमरात तो जुमराती भैया। किसी का नाम होगा तो माफ कीजिएगा, मैं तो सुबह ही इंडिया चला जाऊंगा। कोई शबे बारात में हो तो शुभराती भैया, कहीं अगर मंगल को पैदा हो तो मंगली, कहीं जंगल में पैदा हो तो। ये आपकी डिक्शनरी है भाई साहब। हम लोग तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए, क्योंकि उनका नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। जमीन पे, आसमान पे, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, जहां देखो मोहम्मद का नाम। इनकी किताब कहती है परमरो नामा भूपाला कितम राज्यम च खक्षमा महामदस्ततो पितरार्थ कीर्तम पदम। बताया गया जो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, उनका नाम मोहम्मद होगा। श्याम शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधवा जातु दृष्टु पुत्रम पितरो हृष्टमान। इनकी किताब में बताया गया अंतिम ऋषि जो आएंगे 12 रबीउल सोमवार के दिन सुबह सवेरे मक्का में जन्म लेंगे। इसलिए तो एक शायर कहता है 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइलन गरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन गरबी सरकार हो। जिनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Dear after I will not drag much with you for the prince of this world coming and have nothing in me. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वाला सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं। सुनो बात है, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, एक जगह मैं तकरीर कर रहा, तकरीर के बाद जैसे उतरा ना तो एक नौजवान मेरी कलाई पकड़ लिया। उसने कहा मौलाना साहब, आप लोग तकरीर करते हैं कि माँ बाप के चरणों में जन्नत है, तो बताइए सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं? तो मैंने कहा है, तो कहा है तो जल्दी बताइए। तो मैंने कहा सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, थपाची गाड़ी है, बुलेट है। सुनो, आज के इस तारीखी जलसा मदरसा फैजुल कुरान से एक अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके जाओ कि आज के बाद हमें बिकना है तो किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं, बल्कि फातिमा के पापा के हाथ पर बिकेंगे। अगर आप उनके हाथ पर बिकोगे, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। कैसा नबी है, कितना लाजवाब नबी। मैं एक जगह चाय पीने के लिए बैठा तो एक आदमी ने मुझे पूछा, 2 से 3 मिनट में मैं बात को एंड करना चाहता हूँ। हजरात, तो मेरा नबी लाजवाब है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक पंडित हरि किशोर है जो कहते हैं काश मिल जाते वो लम्हात, मदीने चलिए करने आका से मुलाकात, मदीने चलिए रास्ते में कहीं खेमा ना डाला जाए, हम गुजारेंगे वहीं रात, मदीने चलिए। तो एक पंडित जी और है, पंडित सोम जी,
जो कहते हैं मैं भी नबी की प्रशंसा करता हूँ, मैं भी नबी की तारीफ करता हूँ। मैंने कहा महाराज बोलिए, मुख खोलिए, तो कहते हैं सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। एक और पंडित जी है अश्क बिजनौरी, जो कहते हैं अल्लाह मुख्तसर ही में जाए, जिंदगी मदीने की 100 युगों पे भारी है, एक घड़ी मदीने की, जब तुम वहां से लौटोगे तो पाँव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। तो एक और पंडित जी है जिनका नाम पंडित यूपी के रहने वाले हैं, कहते हैं मुख्तसर ही में अल्लाह गनी रौनके बाजारे मोहम्मद, माबूदे जहां भी है खरीदारे मोहम्मद, सुनता हूं के कहते हैं यही देखने वाले अल्लाह का दरबार है, दरबारे मोहम्मद। तो तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। किसमें? रामचरितमानस में जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। तुलसीदास कहते हैं लोगों, जब कोई संकट आती है, कोई मुसीबत आती है, मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, मैं आखिरी संदेशता का नाम लेता हूँ, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। अष्टो गुणा पुरुषम दिव्यांति परज्ञाचा कालियम च दमश्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानव यथाशक्ति कीर्तिज्ञता च यहाँ अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता, यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भागो, वर्ष सहस्त्र सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, देश रब रखलता सुहाई, सुवीतल भूमगत सुनो खगराई, समझो सम्मत ताके होवे, सुंदरम दामे दिष्ट हिटिया सोवे, सम्मत विक्रम के इनका महान पुरख निश्चित रतब का, आज सुनित भाव भेद दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, चतुर सुंदरम सत्य चारे, ताके बन सुई भूभारे, इगम सोई तेज अपारा, तिब्बती अबाव नमत मझारा, तब लग सुंदरम चच है कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बस एक शेर में अपनी तकरीर को खत्म करूं। आला हजरत ने जो हमें दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिथले फारस नजद के कीड़े गिराते जाएंगे। आला हजरत ने फिर कहा मैदान महशर में, अगर तूने अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत में गुजारी है, तो नबी को तलाशना नहीं तुम्हें पड़ेगा, नबी तुम्हें तलाश लेंगे, नबी तुम्हें तलाश लेंगे। आला हजरत ने फरमाया पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, हश्र में होगा हमारा दाखिला ईशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी और पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।